सर आज राज्यसभा के चुनाव है, आप दिल्ली के लिए प्रस्थान अब क्या राज्यसभा, विधान परिषद, शिक्षक, ये सब तो आपको पता ही है। धन पशु लोग, सभी लोग कुत्ते बिल्ली गाय गोरू के तरह बिकते हैं जनप्रतिनिधि। तो उसके बारे में पप्पू यादव से क्या पूछना है? सर बंगाल में जनता इसीलिए चुन के थोड़े भेजती है कि हम पूरा अपना ईमान बेच दें, पूरा चरित्र बेच दें। तो जिस तरीके से लोग बिक रहे हैं 5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, इससे आप देश का और जनता का भला सोचते हैं? सर बंगाल में कोई भी जीतेगा तो कोई बिकने वाला ही ना, खरीदने वाला भी वही है धन पशु, और बिकने वाला भी गाय गोरू। तो दोनों का तो सेम कैरेक्टर है। सर कई राज्यों में चुनाव की तारीख अच्छी बातें हैं, चुनाव तो होगा ही नहीं भाई। और अभी से ममता दीदी को तंग करना शुरू कर दिया। रात में ही चुनाव आयोग, होम सेक्रेटरी का है भाई, इतना उतावलापन का है आप? काहे बाप बाप कर रहे हैं? काहे पहले से आप स्क्रिप्ट लिखे हुए, बीजेपी जो स्क्रिप्ट लिखा है उस पर काम कर रहे हैं? ममता बनर्जी आपसे डरेगी? 500 विधानसभा इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। सर अभी आप छपरा भी गए थे। जो स्थिति है, इन लोगों को बिकने से फुर्सत नहीं है तो बेटी को कौन बचाएगा? मोतिहारी में कल एक बच्ची दिल्ली से आई, उसके साथ बलात्कार करके मार दिया गया, होटल में ले जाके बलात्कार किया गया। यहाँ वही स्थिति है। हत्या तो हुई है, सरकमस्टांसेस हत्या की है, चाहे वो नदी में कूद गई चाहे फेंक दिया गया, बलात्कार करने का प्रयास किया गया हो या बलात्कार हुआ हो, हत्या तो हत्या है ना। बेटी तो सुरक्षित नहीं है ना। कोई जाति का कलर नहीं है, ना राजपूत, ना पासवान, ना कुछ। बेटी ना कोई जात होता है और ना ही अपराधी कोई जात होता है। तो हम वहीं गए थे, स्पीडी ट्रायल की मांग किए हैं, जांच की मांग किए हैं, तो उसको एक्ट लगाइए तुरंत, क्योंकि माइनर थी लड़कियां और हर कीमत पर सजा होनी चाहिए। सर टीएमसी की सांसद कह रही है कि मोदी जी का सीधा 56 इंच का तब दिखाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पर जाते ही छाती 36 इंच का हो जाता है। भैया कौन क्या बोलता है हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि मिडिल क्लास, मिडलिस्ट कंट्री में शांति की सख्त जरूरत है। इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ता है। इकोनॉमी, अब सारे जगह मुनाफाखोरों ने क्या किया है, गैस सिलेंडर सब कुछ को गायब कर दिया। अब ओवन नहीं मिल रहा है गर्म करने के लिए बाजार में। तो इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? हम जो मिडलिस्ट कंट्री को देते थे वो भी बंद हो गया, जो लेते थे वो भी महंगा हो गया। तो ये महंगाई का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? लाठीचार्ज कहाँ हो रही है? सबको कतार में लगा दिए। नोटबंदी में कतार, कोरोना में कतार, शमशान में कतार, गैस में कतार। तो स्थिति तो अच्छी इंडिया की है नहीं। तो अविलंब हमारी सरकार को मिडिल ईस्ट कंट्री में शांति बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। इजराइल और अमेरिका से हमें दूर रहने की जरूरत है। हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए हर कीमत।